गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ब्रह्म संध्या कैसे करें? गायत्री मंत्र से की गई ब्रह्म संध्या सबसे ज्यादा असरकारक और महत्वपूर्ण होती है। तो आइए हम जानते हैं गायत्री मंत्र से ब्रह्म संध्या कैसे करें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर शरीर को स्वच्छ करके संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। उस समय आपकी देह पर कम से कम वस्त्र हो, खुली हवा का एकांत स्थान मिल जाए तो और भी अच्छा, नहीं तो घर पर एक ऐसा भाग चुन ले जहाँ पर शांति रहती हो। कुश का आसन बिछाएं या चटाई चौकी बिछाकर पालती मारकर भी बैठ सकते हैं। प्रातःकाल पूर्व की ओर और साय के समय पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पास में जल से भरा पात्र रख लें। संध्या के 6 कर्म हैं, उनका वर्णन हम आपको बताते हैं। पहला है पवित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक दें। इसके बाद गायत्री मंत्र बोलकर उस जल को सिर तथा शरीर पर छिड़क लें। भावना ये करें कि हम पवित्र हो रहे हैं। पवित्रीकरण का उद्देश्य शरीर और मन, आचरण और व्यवहार को शुद्ध रखना है। देव उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य को स्वयं भी देवत्व धारण करना पड़ता है। दूसरा नियम है आचमन। जल से भरे हुए पात्र में से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसका 3 बार आचमन करना चाहिए। बाएं हाथ से पात्र को उठाकर दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें जल भरें और गायत्री मंत्र पढ़ें। मंत्र पूरा होने पर उस जल को पी लें। 3 बार इसी तरह करें। 3 बार आचमन करने के उपरांत दाहिने हाथ को पानी से धो लें एवं कंधे पर रखे हुए कपड़े से मुंह पोंछ लें, जिससे हथेली, होंठ और मुंह आदि में लगा हुआ पानी जल का अंश रह न जाए। आचमन त्रिगुणमयी माता की विविध शक्तियों को अपने में धारण करने के लिए होता है। प्रथम आचमन के साथ सतोगुणी विश्वव्यापी सूक्ष्म शक्ति ह्रीम का ध्यान करें और भावना करते रहें कि विद्युत शरीर की सूक्ष्म नील किरणें मेरे मंत्रोच्चार के साथ साथ सब ओर से इस जल में प्रवेश कर रही हैं और ये उस शक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। आचमन करने के साथ में सम्मिलित सब शक्तियां अपने अंदर प्रवेश करने की भावना करनी चाहिए कि मेरे अंदर सद्गुणों का पर्याप्त मात्रा में प्रवेश हुआ है। इसी प्रकार दूसरे आचमन के साथ रजोगुणी श्रीम शक्ति की पीत वर्ण किरणों को जल में आकर्षित होने और तीसरे आचमन में तमोगुणी क्लीम भावना की रक्त वर्ण शक्तियों को अपने में धारण करने का भाव जागृत होना चाहिए। जैसे बालक माता का दूध पीकर उसके गुणों और शक्तियों को अपने में धारण करता है और परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार साधक मंत्र बल से आचमन के जल को गायत्री माता के दूध के समान बना लेता है और उसका पान करके अपने आत्मबल को बढ़ाता है। इस आचमन से उसे त्रिविध ह्रीम श्रीम क्लीम की शक्ति से युक्त आत्मबल मिलता है। इसके बाद उसको आत्मिक पवित्रता एवं सांसारिक समृद्धि को सुदृढ़ बनाने वाली शक्ति प्राप्त होती है। तीसरी क्रिया है शिखा बंधन। आचमन के बाद शिखा को जल से गीला करके उसमें ऐसी गांठ लगानी चाहिए जिससे कि सिरा नीचे से खुल जाए। इसे आधी गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। शिखा मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थापित है। जैसे रेडियो के ध्वनि विस्तारक केंद्रों में ऊंचे खंभे लगे होते हैं, वहां से ब्रॉडकास्ट की तरंगें चारों ओर फैल जाती हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का विद्युत भंडार शिखा स्थान पर है। उस केंद्र में से हमारे विचार, सत्संकल्प, शक्ति परमाणु हर घड़ी बाहर निकलते रहते हैं और आकाश में दौड़ते रहते हैं। इस प्रवाह से शक्ति अनावश्यक व्यय होती है और अपना कोश घटता है। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिखा में गांठ लगा दी जाती है। सदा गांठ लगाए रहने से अपनी मानसिक शक्तियों का बहुत सा
अपव्यय बच जाता है। संध्या करते समय विशेष रूप से गांठ लगाने का प्रयोजन यही है कि रात्रि को सोते समय ये गांठ प्रायः शिथिल हो जाती है या खुल जाती है। फिर स्नान करते समय की शुद्धि के लिए शिखा को खोलना पड़ता है। संध्या करते समय अनेक सूक्ष्म तत्व आकर्षित होकर अपने अंदर स्थिर होते हैं। वे सब मस्तिष्क के केंद्र से निकलकर बाहर ना उड़ जाएं और कहीं अपने को साधना के लाभ से वंचित ना रहना पड़े, इसीलिए शिखा में गांठ लगा दी जाती है। फुटबॉल के भीतर की रबड़ में हवा भरने की एक नली होती है। उसमें गांठ लगा देने से भीतर भरी हुई वायु बाहर नहीं निकल पाती। गांठ लगी हुई शिखा से भी यही प्रयोजन पूरा होता है। ऐसे में वो बाहर के विचार और शक्ति समूह को ग्रहण तो करती है, भीतर के लेकिन तत्वों को अनावश्यक व्यय नहीं होने देती। आचमन से पहले शिखा को इसलिए नहीं बांधते क्योंकि उस समय त्रिविध शक्ति का आकर्षण जहाँ जल द्वारा होता है वहाँ मस्तिष्क के मध्य केंद्र द्वारा भी होता है। इस प्रकार शिखा खुली रहने से दोहरा लाभ मिल जाता है। इसके बाद उसे बांध दिया जाता है। फिर चौथा नंबर आता है प्राणायाम का। प्राणायाम संध्या का चौथा कोश है। प्राणायाम अथवा प्राणाकर्षण गायत्री की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए हमने पहले भी बताया है कि सृष्टि दो प्रकार की है, जड़ और परमाणुमयी, चैतन्य या प्राणमयी। निखिल विश्व में जिस प्रकार परमाणुओं के संयोग वियोग से विविध प्रकार के दृश्य उपस्थित होते रहते हैं, उसी प्रकार चैतन्य प्राण सत्ता की हलचलों से चैतन्य जगत की विविध घटनाएं घटित होती हैं। जैसे वायु अपने क्षेत्र में सर्वत्र भरी हुई है, उसी प्रकार वायु से भी असंख्य गुना सूक्ष्म चैतन्य प्राण तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इसी तत्व की कमी से हमारा मानस क्षेत्र निर्बल या बलवान होता है। इसी प्राण तत्व को जो जितनी मात्रा में आकर्षित कर लेता है, धारण कर लेता है, उसकी आंतरिक स्थिति उतनी ही बलवान हो जाती है। आत्म तेज, शूरता, दृढ़ता, पुरुषार्थ, विशालता, महानता, सहनशीलता, धैर्य, स्थिरता ऐसे गुण प्राण शक्ति के परिचायक हैं। जिनमें प्राण कम होता है वे शरीर से स्थूल या मोटे भले ही हों, पर डरपोक, दब्बू, झेपने वाले, कायर, आत्ममति, संकीर्ण, अनुदार, स्वार्थी, अपराधी मनोवृत्ति के, घबराने वाले, अधीर, तुच्छ, नीच विचारों से ग्रस्त एवं चंचल मनोवृत्ति के होते हैं। इन दुर्गुणों के होते हुए कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसलिए साधक को प्राण शक्ति अधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रक्रिया द्वारा प्राण शक्ति को खींचकर अधिक मात्रा में हम अपने अंदर धारण कर सके उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के समय मेरुदंड को विशेष रूप से सावधान होकर सीधा रखना चाहिए, क्योंकि मेरुदंड या हमारी रीढ़ की हड्डी, इसमें स्थित इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा प्राण शक्ति का आवागमन होता है। यदि रीढ़ टेढ़ी झुकी रहे तो मूलाधार में स्थित कुंडलिनी तक प्राण की धारा निर्बाध गति से नहीं पहुंच सकेगी। इसीलिए प्राणायाम का वास्तविक लाभ नहीं मिल सकेगा। प्राणायाम के 4 भाग हैं: पूरक, अंतःकुंभक, रेचक और बाह्यकुंभक। वायु को भीतर खींचने का नाम पूरक है। वायु को भीतर रोके रहने का नाम अंतःकुंभक है। फिर वायु को बाहर निकालने का नाम रेचक है और बिना श्वास के रहने को बाह्यकुंभक कहते हैं। बाहर ही सांस को छोड़े रखना। इन चारों के लिए गायत्री मंत्र के 4 भागों की नियुक्ति की गई है। पूरक के साथ ओम भूर्भुवः स्वः, यानी जब आप सांस लें तो ओम भूर्भुवः स्वः, सांस को रोकें तो तत्सवितुर्वरेण्यम, सांस को बाहर छोड़ें तो भर्गो देवस्य धीमहि, और जब बाहर ही रोक दें तो उसे धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। स्वस्थ चित्त से बैठना चाहिए, मुंह को बंद कर लेना चाहिए और नेत्रों को भी अधखुला रखें। अब श्वास को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए और ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र के इस भाग का मन ही मन
उच्चारण करते रहें और भावना करें कि विश्वव्यापी दुख नाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा ग्रहण कर रहा हूँ। इस भावना और इस मंत्र के साथ धीरे धीरे श्वास खींचिए और जितनी अधिक वायु आप अपने अंदर भर सकें भर लीजिए। अब वायु को भीतर रोकिए और तत्सवितुर्वरेण्यम इस भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ वो प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में रोम रोम में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पूरक की अपेक्षा आधे समय तक वायु को भीतर रोकें। अब नासिका द्वारा वायु धीरे धीरे बाहर निकालना आरंभ करें और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र भाग को जपिए तथा भावना कीजिए कि ये दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है। वायु को निकालने में प्रायः उतना ही समय लगाना चाहिए जितना कि वायु खींचने में लगाया था। जब भीतर की सब वायु बाहर निकल जाए तो जितनी देर वायु को आपने भीतर रोक के रखा था उतनी ही देर उसे बाहर रोकें और बिना श्वास ले रहें और धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र भाग को जपते रहें। साथ ही भावना करें कि भगवती वेद माता आदिशक्ति गायत्री सद्बुद्धि को जागृत कर रही हैं। ये एक प्राणायाम हुआ। अब इसी प्रकार पुनः इन क्रियाओं को करते रहें और दूसरा प्राणायाम करें। संध्या में ऐसे 5 प्राणायाम करने चाहिए। इससे शरीर में स्थित प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान नामक 5 प्राणों का व्यायाम, स्फुरण और परिमार्जन हो जाता है। इसके बाद न्यास करना चाहिए। न्यास कहते हैं धारण करने को। गायत्री की सतोगुणी शक्ति को शरीर में धारण करना, स्थापित करना, ओतप्रोत करना, इसी के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री के प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण मर्म स्थलों से घनिष्ठ संबंध है। ऐसा माना जाता है कि स्वभावतः अपवित्र रहने वाले शरीर से दैवी सानिध्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। इसीलिए उनके प्रमुख स्थानों में देवी पवित्रता स्थापित करके उसमें इतनी मात्रा में दैवी तत्व को स्थापित कर लिया जाए कि वो देवी साधना का अधिकारी बन जाए। न्यास के लिए भिन्न भिन्न उपासना विधियों में अलग अलग विधान हैं। गायत्री की ब्रह्म संध्या में अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाकर विभिन्न स्थानों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिए कि मेरे ये अंग गायत्री शक्ति से पवित्र एवं बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के समय इस प्रकार से मंत्रोच्चार करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः मूर्धाय तत्सवितुर नेत्राभ्याम वरेण्यम कर्णाभ्याम भर्गो मुखाय देवस्य कंठाय धीमहि हृदयाय धियो यो नः नाभ्ये प्रचोदयात् हस्तपादाभ्याम। ये 7 अंग शरीर ब्रह्मांड 7 लोक हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्मा रूपी सविता की ये 7 वाहन अश्व हैं। वैसे साधारणतः 10 इंद्रियां मानी जाती हैं, पर गायत्री योग के अंतर्गत 7 इंद्रियां मानी गई हैं। मूर्धा यानी मस्तिष्क मन, दूसरा नेत्र, तीसरा कर्ण, चौथा वाणी और रसना, 5वां हृदय और अंतःकरण, छठा नाभि और जननी इंद्रिय और 7वां कामेंद्रिय कर्मेंद्रिय। इन 7 में अपवित्रता न रहे, इनके द्वारा कुमार्ग को ना अपनाया जाए, गलत आचरण ना हो, इस प्रतिरोध के लिए न्यास किया जाता है। इन 7 अंगों में भगवती की 7 शक्ति निवास करती हैं। उन्हें न्यास के द्वारा जागृत किया जाता है। जागृत हुई मातृकाएं अपने अपने स्थान की रक्षा करती हैं और अवांछनीय तत्वों का संहार करती हैं। इसके बाद पृथ्वी पूजन करना चाहिए। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर बायां हाथ नीचे लगाएं, मंत्र बोलें और पूजा की वस्तुओं को मां धरती को समर्पित करें। हम जहाँ से अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान तथा अनेक सुविधाएं प्राप्त करते हैं, वो मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। हमारे मन में माता के प्रति
जैसे अगाध श्रद्धा होती है, वैसे ही मातृभूमि के प्रति भी रहनी चाहिए। इन सारी क्रियाओं को करने के बाद गायत्री का जप आरंभ कर देना चाहिए। जप इस प्रकार करें कि होंठ हिलते रहें, शब्दों का उच्चारण होता रहे, पर पास में बैठा हुआ व्यक्ति उसे सुन ना सके। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए जाप करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।